जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 9 विषय जो बच्चों क्या है हिंदी है। ठीक है, आज हम इस हिंदी के प्रश्न पत्र को आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे किस टाइप के प्रश्न बच्चों आएंगे अर्धवार्षिक पेपर में। ठीक है, तो वीडियो एंड तक अवश्य आप देखेंगे कि जान सकेंगे बच्चों किस टाइप के प्रश्न बच्चों आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए बच्चों, और लाइक कम से कम कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं पहले तो हम विकल्पी प्रश्न को जानेंगे जो इस प्रकार से दी। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट। मतलब पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है बच्चों, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता था? आदिकाल को किस नाम से और जाना जाता है? चारण काल। मतलब सी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा है? फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, दिया भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक हैं, तो कौन है बच्चों? राधा कृष्ण दास। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिया बच्चों, देखें प्रेमाश्रय की रचना विधि है, तो कौन रचना विधि है बच्चों? उपन्यास। सी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट 5 नंबर का आप देख रहे हैं बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो कौन नहीं बच्चों? अम्बपाली। कौन नहीं बच्चों? सी ऑप्शन क्या है? अम्बपाली। क्लियर हो पा रहा है? फिर नीचे अगला देख रहे हैं, छठवां प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति है, कौन है बच्चों? पार्वती मंगल। मतलब बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर अगला देख रहे हैं, नेक्स्ट दिया है, ज्ञानाश्रमी काव्य धारा के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है कवि बच्चों? मलुक दास। कौन है? मलुक दास। मतलब बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर देख रहे हैं, दिया है, निम्न में से रसखान की रचना है, तो रसखान की रचना कौन है बच्चों? प्रेम वाटिका। तीसरा ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर अगला देख रहे हैं, दिया है, मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती किसकी रचना है बच्चों? कुतुवन। किसकी रचना है? कुतुवन। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, खुमान रासों की रचयिता हैं, तो खुमान रासों की रचयिता हैं। क्लियर? खुमान रासों की रचयिता हैं, तो आप देख रहे हैं कौन रचयिता है बच्चों? दलपति विजय। कौन है बच्चों? दलपति विजय। सेकंड वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों, ये दोहा दिया है, इसमें बताना है कौन सा रस बिनु गोपाल वसैन रैन कुंवारे तब जयलता लगे तुम्हें झील में, इसमें बताना बच्चों क्या है? कौन सा रस है? 11 नंबर बहुविकल्पी में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा रस होगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। कौन सा रस होगा बच्चों? श्रृंगार रस। सी ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। क्लियर? फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, 12 नंबर विकल्पी प्रश्न दिया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या होता है बच्चों? रत ही होता है। मतलब तो फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, 13 नंबर दिया है, दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा किस प्रकार का छंद होता है बच्चों? अर्धसम मात्रिक। मतलब तीसरा ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर ये भी देख रहे हैं बच्चों, फेमस क्वेश्चन है, चौपाई में कितने चरण होते हैं? आप जानते हैं बच्चों 4 चरण होते हैं। क्लियर? फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? डी वाला करेक्ट है बच्चों। फिर नेक्स्ट 15 नंबर का देख रहे हैं, 15 नंबर का जो विकल्पी प्रश्न है उसका कौन सा सही है बच्चों? डी वाला ऑप्शन जो क्या है? यमक। फिर आप देख रहे हैं 16 नंबर में, कपूत का तत्समक बताइए, तो कपूत का तत्समक क्या होगा? कुपुत्र। क्लियर? बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट 17 नंबर देख रहे हैं, अवनति का विलोम होगा, तो अवनति का विलोम बच्चों क्या होगा? उन्नति। क्लियर? मतलब बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट अगला 18 नंबर देखा है, राकेश का संधि विच्छेद बताइए, तो राकेश का संधि विच्छेद बच्चों डी वाला ऑप्शन सही है। सका 10 इस नहीं सॉरी रका प्लस इस होगा बच्चों। क्लियर? मतलब डी वाला ऑप्शन। फिर आप देख रहे हैं 19 नंबर दिया है, भानु नामा रूप है भानु का, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मतलब ये रूप बताना बच्चों, प्रथमा विभक्ति एक वचन। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर लास्ट बच्चों देख रहे हैं, गच्छता रूप है, उसके बाद दिया गम धातु है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट नंबर। लोट लकार
माध्यम रूप का बहुवचन। क्लियर हो पा रहा है? इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों आपने जान लिया। चलिए जानते हैं अब लिखने वाले प्रश्न किस प्रकार के होंगे। पहला देख रहे हैं खंड ख में आप देख रहे हैं बच्चों पद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है और नीचे बच्चों प्रश्न दिया होगा उसका आंसर बच्चों आपको देना है। क्लियर हो पा रहा है? चलिए इस पद्यांश को आप बेहतर समझ लीजिए, जान लीजिए बच्चों। ठीक है, देख रहे हैं दिया है पद्यांश, दिया भी ऊपर निम्नलिखित गद्यांश का आधारित प्रश्नों को प्रसंग सहित क्या करना है, व्याख्या करना। जो कितने नंबर का बच्चों? 6 नंबर का है। क्लियर हो पा रहा है सभी को? फिर नीचे आप देख रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश की शार्मिली ग्राम शिला के माध्यम में लेखक क्या कहना चाहता था, मतलब इसका आप आंसर देना बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। फिर इसमें देखिए पहला प्रश्न तो आप जान ही लिए, 2 प्रश्न यहाँ भी है, इसका भी आंसर देना है, उस पद्यांश को पढ़ना है और क्या करना बच्चों? आंसर देना है। क्लियर हो पा रहा है? या तो नीचे वाला है अथवा करके, या तो इसको करिए। ठीक, बात आई समझ में? उम्मीद कर रहे हैं सबको बेहतर समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर इस पढ़ना है और नीचे देखिए 3 प्रश्न दिया अ ब स, इसका आंसर देना है। क्लियर हो पा रहा है? फिर नीचे आ जाइए 22 नंबर प्रश्न में देखिए निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर तथा संदर्भ सहित क्या करना है? व्याख्या करना है। ठीक है, फिर इसको भी पढ़ना है और नीचे देखिए 3 प्रश्न दिया, इसका आंसर देना है। ठीक है, फिर उसके अथवा करके नीचे दिया है ऊधो जूस सुधोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पद्यांश को पढ़ना है, बोर्ड के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पद्यांश। और नीचे बच्चों इन प्रश्नों को उत्तर देना है। फिर नीचे देख रहे हैं 23वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश और एक गद्यांश एवं एक पद्यांश का क्या करना, संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना, अनुवाद करना है। क्लियर है? संस्कृत में दिया बच्चों, इसकी हिंदी में क्या करना, अनुवाद करना है। ये दोनों में से किसी एक पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ भी दिया है, इसको संस्कृत में दिया है, इसको हिंदी में क्या करना, अनुवाद करना है। या तो ये वाला करिए या तो नीचे अथवा करके देखिए दिया है, इसको करिए। क्लियर हो पा रहा है? फिर 24 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, व्यवहार एकांकी का उद्देश्य लिखिए बच्चों। या तो उसके नीचे देख रहे हैं नए दिया है, मेहमान एकांकी के प्रमुख पात्र विश्वनाथ पर ठीक है चित्रांकन कीजिए। इस प्रकार से आप पूरे प्रश्न को बच्चों देख लीजिए, समझ लीजिए और इसी तरह तैयार कर लीजिए बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? फिर अगला देखना 27 नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किसी एक कोई एक श्लोक लिखना है बच्चों। 4 लाइन का श्लोक बच्चों आप लर्न होगा ही, तुरंत पेपर में आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्लियर हो पा रहा है? चलिए फिर इस तरह से पूरा प्रश्न आप देख लीजिए बच्चों, जान लीजिए। क्लियर हो पा रहा है? फिर देख रहे हैं लास्ट में आप देखना फीस माफ़ी पे क्या करना है, प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र देना है। या तो यहाँ देख रहे हैं दिया है केनरा बैंक में प्रबंधक को क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। 5 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी बच्चों इस तरह का आएगा। इस तरह से पूरा प्रश्न पत्र बच्चों आपने जान लिया, ठीक है, समझ लिया। इस तरह से अपनी तैयारी आप करेंगे। आ रही बात समझ सबको? उम्मीद कर रहे हैं सबको हमारी बात समझ में आ गया होगा, पेपर समझ में आ गया होगा। तो अभी तक बच्चों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों। नेक्स्ट आगे मिलेंगे।